हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर, और जो लोग न्यू आ रहे हो वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स करके बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था फमियान माफ़ी मांग रहे थे और सब लोग मतलब खड़े होकर देख रहे थे, और लान मांगजी ने पुलिस को भी बुला लिया था जेल में डालने के लिए। पर जो विंग था वो माफ़ करने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि बचपन से ही विंग को पाले हैं और विंग के ऊपर एहसान है उनका। तो विंग सोच रहा था कि वो एक बार माफ़ कर दे, एक बार माफ़ करने में क्या चला जाएगा। और इस वजह से वो मतलब माफ़ करने के लिए तैयार हो जाता है और वो कहता है ठीक है मैं आपको माफ़ कर दूंगा। तब लान वांगजी कहता है विंग ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें इतना इन्होंने टॉर्चर किया है और तुम इन्हें माफ़ कर रहे हो, ऐसा मत करो। तब विंग कहता है लंजा जाने दो, आखिर में इन्होंने मुझे बचपन से ही पाला है। भले इन्होंने मेरे साथ चाहे जो किया, पर इन्होंने मुझे बचपन से अपने घर में रखा। अगर इन्होंने नहीं रखा होता तो मैं आज भी फुटपाथ पे घूम रहा होता, कहीं इधर उधर होता, और पता नहीं मैं सरवाइव कर पाता कि नहीं कर पाता। पर इन्होंने मुझे अपने घर में रखा, चाहे जितने नफ़रत की इन्होंने, पर रखा तो। और जाने दो, मुझे अब इनसे कोई भी मतलब नहीं रखना है। मैं बस इन्हें अब माफ़ करके इन्हें यहाँ से जाने दूंगा और इनसे कोई मतलब नहीं रखूँगा। तब फमियान कहते हैं विंग तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुमने मुझे माफ़ कर दिया विंग, थैंक यू विंग, थैंक यू, मतलब ऐसे कहने लगते हैं। तब विंग कहता है कि मैंने आपको बस मॉम के लिए और जियान सन के लिए माफ़ किया है, क्योंकि मैं इनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ। और ये कह के वो अपने मॉम को और जियान सन को देखने लगता है, और इधर फमियान सर नीचे करके खड़े हुए थे चुपचाप। और फिर जियान सन आता है विंग के पास और विंग से कहता है थैंक यू विंग, तुमने फादर को जाने दिया, तुमने फादर को माफ़ कर दिया, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा विंग। तब विंग कहता है जियान सन मैंने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, आखिर में इन्होंने मुझे बचपन से पाला है, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है ना कि मैं इनको एक बार माफ़ कर दूँ। और मैं अब कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ पीसफुल जीऊँ और तुम लोग भी अच्छे से रहो, और प्लीज़ अपने दिल में कुछ कोई भी बात मत रखना। तब जियान कहता है विंग ये बात मुझे कहनी चाहिए तुमसे, तुम अपने दिल में कोई बात मत रखना। मेरे फादर की वजह से तुम्हें इतना सब कुछ ट्रबल क्रिएट, मतलब जो मेरे फादर ने ट्रबल क्रिएट किया जिसकी वजह से तुम्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। तब विंग कहता है नहीं जियान तुम माफ़ी मत मांगो, अंकल ने भले इतने सारे ट्रबल क्रिएट किए हैं, लेकिन उसकी वजह से मेरे साथ कुछ अच्छा भी हुआ ना, देखो मुझे लान वांगजी मिल गया। तब जियान स्माइल करता और कहता हाँ विंग, और मैडम यू फिर आती हैं विंग के पास और वो विंग को गले लगा लेती हैं और कहती हैं थैंक यू विंग मेरे हस्बैंड को छोड़ने के लिए। तब विंग कहता है नहीं मॉम आप ऐसा मत बोलिए। तब मैडम यू कहती हैं इन्होंने चाहे जितनी गलतियाँ की हों, चाहे जो की हों, पर ये मेरे हस्बैंड है और मैं इन्हें दुख में नहीं देख सकती हूँ, क्योंकि मैं इनसे प्यार करती हूँ और मैं इनको ऐसे नहीं देख सकती हूँ। पर मैं इनके जो हरकतें इन्होंने की है उसका भी मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो बस मैं तुमसे माफ़ी मांग सकती हूँ। तो विंग कहता है नहीं मॉम आप माफ़ी मत मांगे, आप जान दीजिए ये सब, और आप ये सब भूल जाइए और न्यू स्टार्ट करिए। तब जियान कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, अब हमें न्यू स्टार्ट करना चाहिए। और ये कह के वो कहता है विंग से ठीक है हम लोग जा रहे हैं अब। तब विंग कहता है इतनी जल्दी? तब जियान कहता है हाँ हम जा रहे हैं, और वैसे भी अब मुझे बहुत काम करना है। ये कह के वो अपनी मॉम को और फादर को लेके चला जाता है, और उसके फादर सर नीचे करके वहाँ से चले जाते हैं। पर उसके फादर को बहुत गुस्सा आ रही थी और वो अपने हाथ की मुट्ठी बस बांधे हुए ही थे, और उन्हें मतलब उनका बस चलता तो वो विंग को वहीं ख़त्म ही कर देते। पर अभी उनको ऐसा मतलब अभी वो ऐसा करेंगे तो सब कुछ मैस हो जाएगा और फिर से उनको जेल में से लोग भेज देंगे, तो वो कुछ प्लानिंग ही करके करने वाले हैं। और इधर विंग को दिखाते हैं विंग अब मिसेस लैन, मिस्टर लैन और सबके साथ बहुत ज़्यादा खुश था, और वो मतलब सबको स्माइल करके देख रहा था। तब मिसेस लैन कहती हैं बेटा तुम ऐसे डराया मत करो, मैंने तो सोचा था तुम हमें छोड़ के सच में चले जाओगे। तब विंग कहता है नहीं मॉम मैं छोड़ के आपको कहीं नहीं जाऊँगा, और मैं अब आपके साथ ही रहने वाला हूँ। और ये कह के वो स्माइल करता है, और जो मिसेस लैन थी वो भी स्माइल करती हैं। और फिर इधर दिखाया जाता है कि जो लैंशिया थी वो भी वहीं खड़ी थी, और उसे ये सब अच्छा नहीं लगा, पर वो अब बोल क्या कर सकती है, अब वो कुछ नहीं बोल सकती है, नहीं तो उसके ऊपर ये सब लोग एकदम टूट पड़ेंगे और उसके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए वो चुपचाप खड़ी थी। और तभी
पेंचिंग आती है और पेंचिंग कहती है फाइनली विंग तुम वापस आ गए और मुझे तुम्हें ऐसे देख के बहुत अच्छा लग रहा है, अब तुम लैन वांगजी के साथ एकदम खुश रहना और समझे। तब विंग कहता है हाँ शिजे। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है तुम मुझे शिजे कह रहे हो, अभी तक तो तुम मुझे वेंचिंग कहते थे। तब विंग कहता है अरे मैं नहीं कहता था, वो जियानचन कहता था और मैंने आपको अभी तक आपका नाम ही नहीं लिया, वो तो मेरे मन में आया कि मैं आपको शिजे बोल दूँ तो इसलिए मैंने आपको शिजे बोल दिया। तब वेंचिंग कहती है हाँ हाँ विंग तुम मुझे शिजे बोल सकते हो, मैं भी तुम्हारी बड़ी बहन की तरह हूँ ना। तब विंग कहता है हाँ शिजे और ये कह के वो स्माइल करता है और वेंचिंग भी उसे देख के स्माइल करती है। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है अच्छा बहुत बातें हो गई विंग तुम मेरे साथ चलो रूम में। तब वेंचिंग कहती है क्यों, ये रूम में नहीं जाएगा अभी मुझे विंग से बहुत सारी बातें करनी है, मैं विंग से बात नहीं कर पाई हूँ अच्छे से, तो मुझे अब इससे बात करनी है और सब कुछ पूछना है। तब लैन वांगजी कहता है आपको क्या पूछना है। तब वेंचिंग कहती है मुझे कुछ पूछना है ना, मुझे हाथ पकड़ के, अब मैं विंग का हाथ पकड़ के इसे लेके जाऊंगी। और ये कह के वो विंग को हाथ पकड़ के लेके जाने लगती है, पर तभी लैन वांगजी पकड़ लेता है विंग का हाथ और कहता है आप मेरे ओमेगा हस्बैंड को कहीं नहीं लेके जा सकती, ये मेरा ओमेगा है तो आप अपना हक नहीं जमा सकती। तब वो कहती है विंग ने मुझे शिजे कहा है और विंग मेरा छोटा भाई है तो मैं इसे लेके जाऊंगी, तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। तब लैन वांगजी कहता है कि आप कैसे सोच सकती हो कि ये आप उसके साथ जाएगा, ये मेरे साथ जाएगा ना विंग। और ऐसे जब कहता है तब जो वेंचिंग थी वो कहती है कि विंग तुम मेरे साथ जाओगी ना। तब विंग दोनों तरफ देख के हंसने लगता और कहता है मैं आप दोनों के साथ नहीं जाऊंगा, मैं मॉम के साथ रहूँगा। और जाके मिसेस लैन को हक कर लेता है। तब मिसेस लैन कहती है देखा मेरा बच्चा मेरे साइड रहेगा, तुम लोगों के साइड नहीं रहेगा। और ये कह के वो हंसने लगती है और सब लोग हंसने लगते हैं। फिर जो वेंचिंग थी वो कहती है अच्छा ठीक है मुझे अब घर जाना चाहिए, और वेंडिंग को बुलाती है और वेंडिंग से कहती है चलो हम घर चलते हैं, वैसे भी अभी घर जाके मुझे सोना है, मुझे बहुत नींद आ रही है, रात भर मुझे नींद नहीं आई टेंशन की वजह से। तब मिसेस लैन कहती है हाँ जाके तुम सो जाओ, और वैसे भी 2 दिन बाद तुम्हारी और लैन शिशान की इंगेजमेंट है तो तुम्हें उसके लिए भी तैयारी करनी है। तब बंजी कहती है अरे ये तो मैं भूल ही गई कि मेरी शादी की तैयारियां भी करनी है, ये भगवान। तब मिसेस लैन कहती है बेटा तुम टेंशन मत लो, विंग है ना वो तुम्हारी हेल्प करेगा। तब बंजी कहती है क्या सच में विंग तुम मेरी हेल्प करोगे। तब विंग कहता है हाँ ज़रूर। तब लैन वांगजी कहता है नहीं विंग नहीं हेल्प करेगा। तब बंचिंग कहती है तुम बीच में बोलना बंद करो, तुम ओमेगास के बीच में क्यों बोलते रहते हो, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए समझे। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है लैन वांगजी की तरफ मुंह बनाते हुए। और लैन वांगजी को गुस्सा आ रही थी कि मतलब विंग उसका हस्बैंड है, उसके साथ उसको टाइम स्पेंड करना चाहिए और ये लोग अपना ही प्लान बनाए जा रहे हैं। तब विंग कहता है मॉम मैं भी जा रहा हूँ रूम में, और ये कह के वो भी जाने लगता है और उसके पीछे पीछे लैन वांगजी भी जाने लगता है। और ये देख के सब लोग हंस रहे थे कि लैन वांगजी विंग के पीछे पीछे जा रहा है। और फिर रूम में आने के बाद विंग अपने कपड़े निकाल रहा था अलमीरा से और वो अभी जाने वाला था बाथ लेने के लिए। तब वो सारे मतलब जो उसके कपड़े थे वो लेके जाने लगता है बाथ लेने के लिए बाथरूम में। तभी लैन वांगजी आ जाता और लैन वांगजी विंग को पकड़ लेता और कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। तब विंग कहता है मैं बाथ लेने जा रहा हूँ। तब लैन वांगजी कहता है नहीं तुम अभी नहीं जा सकते बाथ लेने के लिए, तुम रुको। तब विंग कहता है अरे मैं थक गया हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है और मुझे बाथ लेके सोना है। तब लैन वांगजी कहता है अच्छा ठीक है। तब विंग चला जाता है बाथ लेने के लिए और इधर लैन वांगजी वेट कर रहा है। जब विंग आता है बाथ लेके तब लैन वांगजी उसे देखता है पर फिर वो भी चला जाता है बाथ लेने के लिए। और इधर विंग बाथ लेके आता है और इतना थका हुआ था विंग क्योंकि वो रात भर सोया नहीं था और सुबह भी वो सोया नहीं था, मतलब पूरा दिन जगा हुआ था, पूरी रात जगा हुई थी। फिर आज का दिन वो थक गया था इस वजह से और उसे बहुत नींद आ रही थी तो वो चला जाता है सोने के लिए और बेड पे गिरते ही वो सो जाता है। फिर इधर जब लैन वांगजी बाहर आता है तब वो देखता है कि विंग सो रहा है और वो तुरंत जाता है विंग के पास। और विंग के पास जाने के बाद वो विंग को मतलब उसका जो उसने ब्लैंकेट लिया हुआ था उसको हटा के विंग को देखने लगता है और विंग को वो देख के स्माइल कर रहा था। और फिर लैन वांगजी अपनी उंगलियों से विंग के फेस पे मतलब अपनी जो उंगलियां थी वो फहराने लगता है और फिर विंग को देखने लगता है और विंग के लिप्स को देख रहा था और विंग के लिप्स देख के उसे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और वो लिप्स देख के उसका मन कर रहा था कि वो इस लिप्स पे जाके बाइट कर ले। और मतलब वो अपने आप को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था विंग को देख के, पर जब लैन वांगजी से कंट्रोल नहीं था वो कहता बस एक बार छोटी सी किस करूँगा, एक बार छोटी सी किस करूँगा, ऐसे कह के फिर वो विंग के लिप्स पर किस करने लगता है। और विंग इतने थका हुआ था, इतने नींद में था कि उसे लग रहा था कि कोई कुछ कर रहा है पर वो इतना ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि उसको इतनी नींद आ रही थी कि उसकी आंखें नहीं खुल रही थी, इतनी नींद थी उसकी आंखों में। तब
लैन वांग से थोड़ी सी किस करता है, फिर उसके बाद हटता है, फिर कहता है अरे मैं तो अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, और ये कह के फिर से वो कहता है मैं थोड़ी सी किस करूँगा, थोड़ी सी, अपने मन में सोचता है। फिर विंग को किस करता है, फिर जब विंग को किस करता है तो वो मतलब एकदम बहुत ज़्यादा ही अग्रेसिव होने लगा था। तब विंग थोड़ा सा हिल जाता है, तब लैन वांग से तुरंत हट जाता है। वो कहता है ये भगवान मुझे क्या हो रहा है, मैं क्या करे जा रहा हूँ, मैं कहीं पागल उगल तो नहीं हो रहा हूँ, और ये कह के वो विंग को देख रहा था। और जब विंग का नेक देखता है लैन वांग जी, क्योंकि विंग जो बाथरोब पहना था उसी में ही सो गया था, और जब देखता है लैन वांग जी विंग की नेक और चेस्ट, तब उसको मतलब और भी ज़्यादा अंदर से फीलिंग आ रही थी कि वो एक बार टेस्ट करे, एक बार टेस्ट करे, एक बार टेस्ट करे। पर वो अपने आप को संभाल रहा था, पर फिर से उसे कंट्रोल नहीं होता, और वो जो विंग का नेक था उस पर किस करने लगता है, और किस करते हुए बाइट करने लगता है। और जब लैन वांगजी उसे बाइट करता है तब विंग आवाज़ करता है, पर विंग उठता ही नहीं है। और इधर लैन वांगजी कहता है मुझे क्या हो रहा है, मैं अपने आप को संभाल क्यों नहीं पा रहा हूँ, और ये कह के वो फिर से उसे किस करने लगता है और बाइट करने लगता है। और इस बार विंग की आंखें खुल जाती हैं, और जब विंग देखता है कि लैन वांगजी उसके ऊपर है, ये देख के विंग डर जाता है। मतलब ये नहीं देखता है कि कौन है, बस वो देखता है कि कोई उसके ऊपर है, और ये देख के वो एकदम चौंक जाता है, और वो तुरंत लैन वांगजी को अपने से दूर करता है। तब लैन वांगजी जब देखता है कि विंग उठ गया है, तब कहता है ओह सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। तब विंग कहता है तुम ये क्या कर रहे थे। तब लैन वांगजी कहता है मैं तो बस। तब विंग कहता है तुम ये, मैं क्या बोलूँ, तुम सोते हुए मेरा फ़ायदा उठा रहे थे। तब लैन वांगजी कहता है विंग मुझे माफ़ दो, पर मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया, और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ही चाह रहा था, प्लीज़ विंग तुम प्लीज़ मेरे साथ। तब विंग स्माइल करता है, और विंग जहाँ पे लैन वांगजी को मतलब बैठ के दूसरे साइड में गिरा दिया था, तो विंग आके लैन वांगजी के ऊपर बैठ जाता है, और लैन वांगजी के ऊपर बैठने के बाद उसे किस करने लगता है। और ये देख के लैन वांगजी एकदम शॉक कि विंग आज पहला स्टेप ले रहा है, उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। वो भी मतलब ना विंग नशे में है ना कुछ है, बस विंग एकदम नॉर्मल है, और वो विंग पहला स्टेप ले रहा है। और ये देख के लैन वांगजी बहुत खुश हो जाता है, और वो फिर विंग को पकड़ के और भी किस करने लगता है, और विंग को अपने नीचे पिन कर देता है, और उसे और भी ज़्यादा किस करने लगता है। तब विंग को जब सांसें नहीं आ रही थी, तब विंग उसे कहता है हटो मेरे ऊपर से हटो। तब लैन वांगजी हट ही नहीं रहा था, तब विंग कहता हट जाओ नहीं तो मैं यहाँ तो भाग जाऊँगा। ये कहता है जैसे विंग मतलब लैन वांगजी ने उसकी लिप्स पकड़े हुए थे, पर विंग उसी के लिप्स में मतलब बोलने की कोशिश कर रहा था, और कुछ कुछ शब्द वो बोल पा रहा था, जिसकी वजह से लैन वांगजी समझ सकता था कि विंग क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। तब विंग जैसे कहता है वैसे लैन वांगजी छोड़ देता है, और तुरंत उसके नेक पे अटैक कर देता है, और नेक पे उसके किस करने लगता है, बाइट करने लगता है, और वो बहुत ज़्यादा ही किस किया जा रहा था, और जिसकी वजह से विंग बहुत ज़्यादा ही मॉर्निंग कर रहा था, और उसे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि लैन वांगजी उसके साथ मतलब ऐसे कर रहा है, और उसे पता नहीं क्यों उसके जो स्टमक थी उसमें बटरफ्लाई उड़ने लगी थी, और उसे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ही पसंद आ रही थी। और लैन वांगजी भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो भी बस विंग को किस किया जा रहा था, बाइट किया जा रहा था, जिसकी वजह से विंग भी अनकंट्रोल मतलब लैन वांगजी तो अनकंट्रोल हो ही गया था, और विंग भी अनकंट्रोल्ड हो गया था, और दोनों एक दूसरे को बाइट कर रहे थे, किस कर रहे थे। और इधर जो लैन वांगजी था वो अब और कंट्रोल नहीं कर पाता, वो जल्दी से विंग का बाथरोब पूरा हटा देता है, और जो उसने बाथरोब पहना था वो भी हटा देता है, और दोनों के बाथरोब हटाने के बाद विंग को फिर से लैन वांगजी देखता है, और कहता है विंग मैंने तुम्हें 2 बार ऐसे देखा है, पर मेरा मन नहीं भरता है। और ये कह के वो फिर विंग के जो नेक था उस पर किस करता है, बाइट करता है, फिर उसके चेस्ट पे आता है, और धीरे धीरे उसके बेली तक जाता है। फिर उसके बाद फिर विंग को प्रिपेयर करने लगता है, और विंग को प्रिपेयर करते हुए लैन वांगजी बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था, और इधर विंग बस मॉर्निंग किया जा रहा था, उसे अब किसी चीज़ का बस परवाह ही नहीं था। वो बस अब मतलब लैन वांगजी को चाहता था, और बस लैन वांगजी को, और वो लैन जा लंचा नाम से मॉर्निंग भी करने लगता है, और जिसकी वजह से लैन वांगजी और ज़्यादा हार्ड हो रहा था, और कह रहा था लैन वांगजी विंग तुम ऐसे मत बोलो, नहीं तो मैं अपने ऊपर और कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, फिर अगर तुम्हें पेन हुआ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम्हें उसे सहना होगा। तब विंग कहता है तुम कुछ भी करो, बस मुझे इस चीज़ से आज़ाद करो, मुझे बस तुम चाहिए, बस तुम मुझे अपने आप को फील करने दो। और ये कह के विंग बस लैन वांगजी के नाम से लंचा करके बस मॉर्निंग किया जाता था, और लैन वांगजी को भी ये सब सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर वो
विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है। और विंग उसके साथ जब विंग के साथ जब इंटीमेट होता है लैन वांगजी, तो विंग को हल्का सा पेन होता है। मतलब जब स्टार्टिंग में लैन वांगजी ने किया था तो विंग को बहुत पेन हुआ था, क्योंकि वो वर्जन था। पर अभी विंग के साथ वो हो चुका है, तो इसीलिए अब विंग को थोड़ा सा पेन होता है, पर विंग सह लेता है और विंग को ज़्यादा पता नहीं चलता। और वो बस लैन वांगजी के नाम से मॉर्निंग किया जाता। और कुछ टाइम के बाद लैन वांगजी विंग के ही अंदर रिलीज हो जाता है। और उनका जो रात भर का राउंड था वो कई बार चलता है। वो लोग कई बार एकदम बिना गिने एकदम मॉर्निंग के 4 o'clock तक ये सब करते रह जाते हैं। और विंग बस मॉर्निंग कर रहा था, और लैन वांगजी जितनी बार भी रिलीज़ हो रहा था बस विंग के अंदर ही रिलीज़ हो रहा था। और जिसकी वजह से विंग को भी एकदम अजीब तरह लग रहा था। और विंग ये सब सहते सहते फिर सो जाता है, क्योंकि वो बहुत इतना ज़्यादा जो राउंड्स थे वो सह नहीं पाता है, और वो बेहोश ही हो जाता है। जब लैन वांगजी देखता है कि वो बेहोश हो गया है, तब भी लैन वांगजी रुका नहीं था। वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद ही रुका था। और फिर लैन वांगजी जाता है बाथरूम में, और वहाँ से एक वेट टॉवल लाता है और विंग को क्लीन करता है। और फिर जाता है अपने आप को अच्छे से बाथ दिलाता है, और बाथ लेने के बाद वो बाहर आता है और विंग के पास ही सो जाता है, उसे ब्लैंकेट में रैप करके। और हमें अब मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में 12 बज रहे थे, और 12 बजे ये लोग उठते हैं। और उठने के बाद जब नीचे आते हैं तब सब लोग उन्हें देख रहे थे। और इधर रूम में दिखाया गया था, जब विंग उठा था तो एकदम शॉक कि उसने क्या कर दिया। फिर उसे पूरी बातें याद आई थी, फिर वो एकदम एम्बैरेस हो गया था। और इधर लैन वांगजी को जब नींद खुली थी लैन वांगजी की, तो वो हंस रहा था और वो विंग को देख के स्माइल कर रहा था। विंग ने उसे कहा था तुम स्माइल मत करो, तुम बहुत ज़्यादा पावर्ड लग रहे हो। तब लैन वांगजी ने कहा था मैं पावर्ड नहीं हूँ, तुम ही ने मुझे सीड्यूस किया था, मैं तो कुछ जानता नहीं, तुम्हें तो भूला भाला था, तुम ही मेरे ऊपर बैठ के तुमने ही किस करना स्टार्ट किया था, नहीं तो मैं रुक जाता। तब भी उसे तकिए से मारने लगा था। तब लैन वांगजी हंसने लगा था। फिर वो दोनों फ्रेश हुए थे और फिर तैयार होके आए थे। और जब नीचे आए तब देखते हैं वहाँ पर मिसेस लैन, मिस्टर लैन और जो लैन शिचान है वो लोग बैठे हुए हैं, और वो लोग बैठ के कुछ काम कर रहे हैं। और जब वो लैन वांगजी और विंग को देखते हैं तो वो लोग स्माइल करने लगते हैं, और सब लोग वो तो देख के हंस रहे थे। और जिसकी वजह से उन दोनों को बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट लग रही थी। तब वो लोग कहते हैं आप लोग हंस क्यों रहे हैं। तब जो मिस्टर लैन थे वो कहते हैं कुछ नहीं। और तभी वहाँ पे वेंचिंग आती है, हाथ में फ्रूट्स काट के एक प्लेट में लेके आती है, और कहती है हम हंसेंगे क्यों नहीं, कल तुम लोग कितना ज़्यादा आवाज़ें कर रहे थे। ओह माय गॉड, मुझे तो जब मैंने कॉल पे सुना मुझे तो शौक लग गया कि तुम लोग इतनी आवाज़ें करते हो। यहाँ पर पता नहीं कैसे ये लोग ने सर्वाइव किया इतने टाइम, ये भगवान। और ये कह के वो हंसने लगती है। तब जो लैन वांगजी था वो उन्हें घूरने लगता है, और विंग एम्बैरेसमेंट की वजह से अपना सर नीचे कर लेता है। और तब वेंचिंग कहती है विंग तुम्हारे साथ कितने राउंड हुए, तुम गए थे नून में सोने के लिए और तुम आए हो आज इस टाइम नून में, इसका 24 आवर्स। वाओ विंग, तुम्हारी कैपेसिटी बहुत अच्छी है। और ये कह के वो हंसने लगती है। और जो वहाँ पे मिस्टर लैन और मिसेस लैन थे वो लोग एकदम पूरे रेड हो गए थे, और उन लोगों को समझ में नहीं आता कि वो उन बच्चों के बीच में क्या बोले। तभी जो लैन शिचान थे वो थोड़ी आवाज़ करते हैं। तब जो वेंचिंग थी वो अपने होश में आती और वो थोड़ी नर्वस हो जाती है, क्योंकि वो एकदम डॉक्टर है ना, तो डॉक्टर को इतनी ज़्यादा कुछ शर्म वरम तो आती नहीं है। वो पेशेंट्स को चेक करते हैं, तो इसी वजह से वेंचिंग एकदम ओपन माइंडेड है और उसे सब कुछ पता है, तो इसीलिए उसने बोल दिया। और इस चीज़ से सब लोग बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो गए थे। तब विंग कहता है मैं जा रहा हूँ किचन में। तब जो वेंचिंग थी वो कहती अभी तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हें जो तुम्हारा लंच है वो ला के देती हूँ, यहीं कर लो, और तुम्हें किचन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, और सारे काम हो चुके हैं और तुम भागने की कोशिश मत करो। तब विंग कहता है नहीं, मैं बस जा रहा हूँ ऐसे ही। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है तुम चुपचाप चलो डाइनिंग टेबल पर बैठो तुम दोनों, और मैं तुम दोनों को सर्व करती हूँ। और ये कह के उन दोनों को बैठाती है डाइनिंग टेबल पर और उन्हें सर्व करती है। और विंग एम्बैरेसमेंट की वजह से खा ही नहीं जाता, पर लैन वांगजी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो खाने लगता है। और विंग ये जब देखता है तो उसे गुस्सा आ रही थी कि वो एम्बैरेसमेंट की वजह से अपना सर ऊपर नहीं कर पा रहा है, और यहाँ लैन वांगजी है जो बस खाया जा रहा है, उसे तो कोई वो शर्म ही नहीं है। और विंग फिर बड़े मुश्किल से अपना लंच ख़त्म करता है और फिर आता है, और फिर जो
बेंचिंग थी वो कहती है विंग आज तुम्हें मेरे साथ शॉपिंग पे जाना है, मुझे बहुत शॉपिंग करनी है। तब लैन वांगजी तभी विंग के पास एक दवा लेके आता और कहता है ये दवा तुम खा लो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तब विंग कहता है ये, तब बेंचिंग कहती है हाँ हाँ खा लो विंग, ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे ऊपर 24 आवर्स तक इतना मर्सीलेस लव मेकिंग करने के बाद तुम्हें खाना तो पड़ेगा ही। तब विंग कहता है शिट आप ऐसा मत बोलो, आप ऐसा कैसे बोल सकती हो। तब जो बेंचिंग थी वो कहती है कि अरे विंग मैं मजाक कर रही हूँ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, और वो तो वो हंसने लगती है। तो जो विंग था वो कहता है बस शिट आप ऐसा मत करो, नहीं तो मैं आपके साथ शॉपिंग पे नहीं जाऊँगा। तब बेंचिंग कहती है अच्छा अच्छा ठीक है मैं कुछ नहीं बोलूँगी बस तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चलो। तब विंग कहता है ठीक है मैं जाऊँगा, पर आप प्लीज़ ऐसे मुझे परेशान मत करना। तब बेंचिंग कहती है हाँ बाबा नहीं करूँगी तुमको परेशान, तुम टेंशन मत लो। और ये कह के वो स्माइल करती और लैन वांगजी जो विंग को दवा दे के चला जाता है और अपने ब्रदर के पास जाता है और अपने ब्रदर से कहता है ब्रदर आप बेंचिंग को समझा लीजिए, वो मेरे पार्टनर को परेशान ना करे, नहीं तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। तब जो लैन शिनचैन थे वो कहते हैं अरे वांगजी तुम इतना क्यों हाइपर हो रहे हो, बेंचिंग बस मजाक कर रही है और वैसा मजाक चलता रहता है, तुम इतनी ज़्यादा क्यों गुस्सा हो रहे हो। तो विंग तब लैन वांगजी कहता है मैं नहीं चाहता विंग को कोई परेशान करे। तब जो लैन शिनचैन थे वो कहते हैं विंग परेशान नहीं हो रहा है लंजा, वो देखो विंग कैसे शर्मा रहा है, बेंचिंग उसके साथ मजाक करी और उस पर विंग शर्मा रहा है, तो इसका मतलब विंग को बुरा नहीं लग रहा है, वो बस मजाक हो रहा है और विंग भी उसे बस शर्मा के बस ऐसे ही इंजॉय कर रहा है, समझे। और तुम रिएक्शन पढ़ना जान जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, नहीं तो तुम्हारा ओमेगा पार्टनर तुम्हें छोड़ के चला जाएगा किसी दिन। तब लैन वांगजी अपने भाई को देखने लगता है। तब वो कहते हैं लैन शिनचैन अच्छा सॉरी गलती से निकल गई, गलती से सच्चाई निकल गई। तब लैन वांगजी कहता है बस ब्रदर आप ऐसा क्यों बोलते रहते हो। तब लैन शिनचैन कहता है अच्छा ठीक है वांगजी मैं नहीं बोलूँगा, और ये कहे वो स्माइल करता है और इधर वांगजी बस विंग को देख रहा था। तब विंग कहता है ठीक है शिनचैन हम चलेंगे, और ये कह के वो खड़ा होता है और कहता है मैं रेडी होके आता हूँ। तब बेंचिंग कहती है रेडी होने की क्या ज़रूरत है, तुम मेरे साथ चलो, और तुम ऐसे ही बहुत प्यारे लग रहे हो, तुम्हारे ऊपर से अल्फ़ा लोगों की नज़र नहीं हटेगी, और ये कह के वो उसे लेके जाने लगती हैं। तब लैन वांगजी विंग को बुलाता है और कहता है विंग मेरी बात सुनो। तब विंग जाता है और कहता है हाँ। तब लैन वांगजी अपने पास से एक ब्लैक कार्ड निकालता है जिसकी पेमेंट्स अनलिमिटेड थे। तब वो कार्ड विंग को दे देता है और कहता है ये लो, तुम्हें अगर कुछ पसंद आएगा तो तुम ले लेना। तब बेंचिंग कहती है लैन वांगजी मैं इतनी गरीब नहीं हूँ कि मैं इसे कुछ दिला ना पाऊँ, हाँ तुम्हारी तरह अमीर नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं भी अमीर हूँ समझे, मैं विंग को जो उसे पसंद आएगा वो दिला सकती हूँ। तब लैन वांगजी कहता है मैं नहीं चाहता मेरा ओमेगा किसी और के पैसे का कोई भी चीज़ पहने, मैं उसे अपने ही पैसे की चीज़ पहनाऊंगा और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। और ये कह के वो बेंचिंग को देखता है। तब बेंचिंग कहती है हाँ मैं समझ गई, बताओ मुझसे जेलस हो रहा है, मैं भी एक ओमेगा हूँ, मुझसे जेलस हो रहा है, तुम्हारा क्या होगा लैन वांगजी। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ती है और उसे लेके जाने लगती है, और विंग इधर लैन वांगजी को देखते हुए फिर वहाँ से चला जाता है। और बाहर आने के बाद बेंचिंग उसे कार में बैठाती है और कहती है बैठो हम दोनों जाएंगे। तब विंग कहता है ड्राइवर। तब बेंचिंग कहती है मुझे कार ड्राइव करना आता है, तो उसकी टेंशन मत लो, हम ड्राइवर के साथ नहीं जाएंगे, तुम क्या चाहते हो ड्राइवर हमारे साथ जाए, फिर ये लैन वांगजी हमारे ऊपर नज़र रखे उस ड्राइवर के जरिए, ये मुझे बिल्कुल भी रास नहीं आएगा। और ये कह के वो बैठती है और खुद ही ड्राइव करके जाती है। और इधर लैन वांगजी फिर उठता है और कहता है मैं जा रहा हूँ ऑफिस, और ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है तुरंत। और इधर जो लैन शिनचैन थे वो उसे रोकते रह जाते हैं, पर जो लैन वांगजी था वो रुकता ही नहीं, वो चला जाता है सीधा ऑफिस। और इधर जो विंग और बेंचिंग थे ये लोग कुछ टाइम के बाद पहुंच जाते हैं मॉल में, और मॉल में जाने के बाद वहाँ पे वो लोग शॉपिंग स्टार्ट करते हैं, मतलब जो भी उन्हें लेना था कपड़े उपड़े और जो भी ज्वेलरीज लेनी थी बेंचिंग को वो सब देखने लगते हैं। और इधर ये लोग शॉपिंग कर रहे थे, तभी वहाँ पे लैंशिया को विंग देखता है, और लैंशिया को जब देखता है विंग तब वो हैरान कि लैंशिया यहाँ क्या कर रही है, ये तो कॉलेज टाइम है ना, तो ये यहाँ घूम रही है। तब वो बेंचिंग को दिखाता है, तब बेंचिंग कहती है ये लैंशिया बच्ची यहाँ क्या कर रही है, ये तो इसका कॉलेज टाइम है ना और इसे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, तो ये यहाँ क्या कर रही है। तब विंग कहता है मुझे क्या पता, मैंने देखा तो मैंने आपको भी बता दिया। तब बेंचिंग कहती है रुक जाओ मैं पूछ के आती हूँ। तब विंग कहता है रहने दीजिए मत जाइए, नहीं तो पता चलेगा ये बदतमीजी करने लगी। तब बेंचिंग कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं इससे निपट लूँगी, तुम नहीं निपट पाते हो लेकिन मैं तो इससे निपट ही लेती हूँ एकदम अच्छे खासे से। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ लैंशिया के पास जाती है, और जब लैंशिया के पास जाती है तब जो लैंशिया थी वो अपने फ्रेंड लोगों को शॉपिंग करा रही थी। और ये देखने के बाद जो बेंचिंग थी वो कहती है लैंशिया तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और जब लैंशिया आवाज़ सुनती है तो वो एकदम शॉक
सोचती है ये कौन आ गया। तब वो पीछे मुड़ के देखती है, देखती है वेंचिंग और विंग को देखने के बाद उसका गुस्सा 7वें आसमान पे था। फिर जो वेंचिंग थी वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी जो लैंशिया की एक फ्रेंड थी वो आती है और कहती है लैंशिया हमें शॉपिंग करा रही है और देखिए उसने मेरे लिए इतने सारे सामान खरीदे, सब अच्छे हैं ना। और ये जब दिखाने लगती है तब वेंचिंग की आंखें बड़ी बड़ी, क्योंकि जो चीज़ें उस लड़की ने ली थी वो सब जो ब्रांड थे वो उन ब्रांड के बस मतलब कुछ ही पीस उसमें में से बने हुए थे, और जो एकदम ब्रांडेड थे और बहुत ज़्यादा ही महंगे थे, मतलब हद से ज़्यादा महंगे थे। उतनी महंगी चीज़ कोई भी लेना पसंद नहीं करेगा, जो बहुत ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा अमीर होगा वही लेना पसंद करेगा। यहाँ तक कि ये सब चीज़ें वेंचिंग भी कभी नहीं लेती है, क्योंकि उसे ये सब चीज़ें फालतू लगती हैं कि मतलब एक बार ले लो इतने सारे पैसे बैठ जाए, तो ऐसी चीज़ें लेने का क्या फ़ायदा है। और इधर जो लैंशिया है वो अपने लिए नहीं ले रही, चलो अपने लिए लेती तो कोई बात भी रहती, वो अपने फ्रेंड्स को दिला रही है। ये देख के उसकी आंखें बड़ी बड़ी, वो कहती है क्या ये सब पता है तुम्हारे मॉम डैड को और ब्रदर्स को। तब वेंचिंग कहती है, जो लैंशिया थी तब वेंचिंग से कहती है कि तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए, मैं अपने लाइफ में चाहे जो करूँ, और तुम्हें अपने आप से मतलब रखना चाहिए। और तुम इस गंवार के साथ घूम रही हो, हाँ तुम्हारा स्टेटस भी अब इससे मैच करने लगा है। तुम लोग पता नहीं कैसे इस गंवार के झांसे में आ जाते हो, मुझे देखो मैं इसके झांसे में कभी नहीं आती। तब वेंचिंग कहती है तुम चुप रहो और तुमसे मुझे कोई मतलब नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।